एक्ट 3 सीन 1। वेनिस का एक स्ट्रीट। सैलानियों और सैलरीनों का प्रवेश। वेनेशियन स्टॉक एक्सचेंज रियाल्टो से क्या खबर है भाई? एक स्पष्ट खबर के अनुसार एंटोनियो की एक महंगी माल से भरी हुई जहाज एक संकीर्ण समुद्री चैनल से ध्वस्त हो गई है। मेरे अनुसार वे उस जगह को गुडविन सैंड कहते हैं, जो एक खतरनाक उथली जगह है जहां कम पानी होता है, जहां माना जाता है कि कई अच्छे जहाज़ों का नाश हो गया है और उनके पाठ पुर्जे भी वहीं दफन हो गए हैं, जैसा कि एक अफवाह फैलाने वाली औरत कह रही थी। पता नहीं ये कितना सच है। भगवान करे यह बात उतनी ही झूठी हो जितना कि एक औरत के तीसरे पति के मरने के बाद उसका दुखी होना और उसका रोना। लेकिन यह बात सच है कि जहाज डूब चुकी है, पर मैं चाहता हूँ कि यह बात झूठ निकले। छोड़ो, अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं। तुमको जो बोलना है बोलो, पर सच्चाई तो यही है कि एंटोनियो का जहाज डूब चुका है। भगवान करे ये एंटोनियो का आखिरी नुकसान हो। जल्दी से मैं आमीन बोल लेता हूँ ताकि और कुछ बुरा ना हो, पर यहाँ तो शैतान यहूदी के रूप में आ गया। साइलॉग का प्रवेश। और साइलोग व्यापारियों के बीच आज क्या खबर चल रहा है? तुमको तो पता ही है और उसे बेहतर ही पता है कि मेरी बेटी भाग गई है। हाँ, ये तो सच है। मैं उस दर्जी को भी जानता हूँ जिसने वो कपड़े बनाए थे जिसमें तुम्हारी बेटी भाग गई। और जहाँ तक साइलोग की बात है, उसको तो पता ही था कि उसकी बेटी बड़ी हो गई है। और जवान पक्षी का तो स्वभाव ही है अपने माँ को छोड़ना। उसको तो उसकी करनी के लिए भुगतना होगा। हाँ, अगर एक राक्षस उसके कार्य को जज करेगा तो डेफिनेटली उसे भुगतना ही होगा। मेरे खुद के खून ने ही मुझसे विद्रोह किया है। तुम्हारे और तुम्हारी बेटी में उतना ही अंतर है जितना कि एक काले और गोरे रंग में होता है, और तुम्हारे और उसके खून में भी उतना ही अंतर है जितना कि एक सामान्य रेड वाइन और महंगी जर्मन वाइन में होता है। पर हमें तुम बताओ कि तुमने एंटोनियो के जहाज़ के बारे में कोई नुकसान के बारे में सुना है या नहीं? वहाँ तो मेरा बहुत ही बुरा सौदा हुआ है, एक दिवालिया खर्चीला आदमी के साथ जो मुश्किल से ही अपना चेहरा रियाल्टो कर दिखाता है। अब तो वह भिखारी बन गया है जो पहले आत्मसंतुष्ट होकर बाजार आता था। उसे तो आपने बॉन्ड का ध्यान रखना चाहिए। वह बहुत बिना ब्याज का उधार देता था बस धर्म के नाम पर उसे तो अब अपने बॉन्ड का चिंता करना चाहिए। मुझे पता है कि अगर वो ब्याज नहीं दे पाता है फिर भी तुम उसका मांस नहीं लोगे, क्योंकि इससे तुम्हारा तो कोई फायदा है नहीं। मैंने तो बॉन्ड का उपयोग बस मछली पकड़ने का चारा के रूप में किया है। मुझे तो बस उसका मांस चाहिए, भले उससे कुछ नहीं मिले, पर मुझे मेरा रिवेंज मिल जाएगा। उसने मेरी बेइज्जती की है और उसके कारण मुझे आधे मिलियन डकट्स का नुकसान भी हुआ है। उसने मेरे नुकसान पर मुझ पर हंसा है और मेरे फायदे का भी मजाक बनाया है। मेरे जाति का तिरस्कार भी बहुत किया है। उसने मेरे दोस्तों और दुश्मनों को भड़काया है। वो ऐसा काम क्यों करता है? सिर्फ इसलिए कि मैं एक यहूदी हूँ। क्या एक यहूदी की आंखें अन्य पुरुषों की तरह नहीं है? क्या हमारी कोई फीलिंग्स नहीं होती? क्या हम वो नहीं खाते जो तुम खाते हो? क्या हमें तुम्हारी तरह चोट नहीं लगती? क्या हमें बीमारी तुम्हारे तरह नहीं होती? और क्या हम भी उसी दवाई से ठीक नहीं होते जिससे तुम होते हो? हमें भी सर्दियों में ठंडी और गर्मियों में गर्मी बिल्कुल उसी तरह लगती है जैसे तुम क्रिश्चियन को। क्या हम गुदगुदी करने पर हंसते नहीं है? क्या हम जहर से मरेंगे नहीं? यदि एक यहूदी ईसाई के साथ गलत करता है तो ईसाई बदला नहीं लेगा, तो फिर यदि ईसाई यहूदी के साथ गलत करता है तो यहूदी नम्रता कैसे दिखा सकता है? फिर यदि मैं बदला लेता हूँ तो क्या गलत है? वैसे भी यह तुम लोगों ने ही मुझे सिखाया है। सर्वेंट का प्रवेश। सज्जनों, मेरे स्वामी एंटोनियो घर पर हैं और वे आप दोनों से बात करना चाहते हैं। हाँ, हम भी उनको ही खोज रहे थे। लो, एक और यहूदी आ गया, और ये दोनों इतने बड़े शैतान हैं कि ऐसा कोई और हो ही नहीं सकता। सैलानियों, सैलरीनों और सर्वेंट चले जाते हैं। ट्यूब का प्रवेश। जेनोआ से क्या खबर है? क्या मेरी बेटी मिली? मैं वहाँ गया और मैंने उसके बारे में बहुत सुना, पर वह मुझे मिली नहीं। अरे यार, क्यों नहीं मिली? तुम्हें पता है वह मेरा डायमंड लेकर चले गई है, जिसकी कीमत 2000 डकट्स था। ऐसा लगता है कोई श्राप मुझे लगा है। मेरा तो बहुत बुरा समय चल रहा है और वह बस डायमंड ही नहीं और भी कीमती हीरे जवाहरात और आभूषण लेकर गई है। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी अपना दम तोड़ दे मेरे कदमों में। क्या तुम्हें कुछ नहीं पता चला उसके बारे में? मेरा तो बहुत पैसा बस उसको खोजने में खर्च हो गया है। एक तो वह पहले ही पैसा लेकर भाग गई है, ऊपर से उसे ढूंढने में और खर्च करना पड़ रहा है। नुकसान ही नुकसान हो रहा है। अभी तो मुझे एंटोनियो से बदला लेने का भी संतुष्टि नहीं मिला है।
सिर्फ तुम्हारा ही बुरा समय नहीं चल रहा, मैंने सुना है एंटोनियो का भी अभी यही हाल है जैसा कि जेनोआ में मैंने सुना है। क्या क्या बुरा हुआ है उसके साथ? बताओ बताओ। ट्रिपोलिस नाम के जगह से एंटोनियो का जहाज आ रहा होता है जो डूब गया। थैंक गॉड। क्या ये सच है? हाँ, मैंने कुछ सेलर्स से बात की थी, उन्होंने मुझे बताया। शुक्रिया, तुम्हारा मैं बहुत आभारी हूँ। तुमने मुझे बहुत अच्छा खबर सुनाया है, मजा आ गया। हाँ, अच्छा यह बताओ कहाँ डूबी है उसकी जहाज? जेनोआ में डूबी है क्या? हाँ, और मैंने सुना है जिनिवा में तुम्हारी बेटी भी रह रही है जहाँ पर वो खूब पैसा उड़ा रही है। मुझे इस बात ने इतनी तकलीफ दी है ना, जैसे मान लो तुमने मुझ में खंजर घुसा दिया हो। अब तो मुझे मेरा पैसा कभी नहीं मिलेगा। एंटोनियो का तो अब दिवाला निकल चुका है और उसका सारा पैसा डूब चुका है। वाह, यह बात तो बहुत अच्छी है। अब तो मैं उसे टॉर्चर करूंगा। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। जिन लोगों ने मुझे तुम्हारी बेटी के बारे में बताया था ना, उन्होंने ही कहा था कि तुम्हारी बेटी ने अपनी रिंग के बदले एक बंदर खरीदी है। कृपया कर मुझे टॉर्चर मत करो। वह मेरी पत्नी लिया का रिंग था जो वो मुझे हमारी शादी के वक्त दी थी, और उसने उसे एक बंदर के लिए दे दी। मुझे तो कोई बंदरों का पूरा जंगल देता, फिर भी मैं वो रिंग उसे नहीं देता। लेकिन एंटोनियो तो अब गया। हाँ, एंटोनियो तो अब गया। तुम एक काम करो, मेरा एक पुलिस ऑफिसर को लेकर आओ। अब तो मैं एंटोनियो का दिल निकाल लूंगा शर्त पूरी ना करने के लिए। और अब मैं देखता हूँ उस एंटोनियो के बच्चे को, खूब टॉर्चर करूंगा उसे। और अगर एक बार वो वेनिस के बाहर हो गया तो मैं खूब प्रॉफिट कमाऊंगा। चलो ट्यूबल जाओ अब तुम। अब हमारी मुलाकात यहूदियों के मंदिर में होगी। वे चले जाते हैं।